आज हम बात करेंगे प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ मेले की, जो आस्था का महासागर था, लेकिन कुछ दुखद घटनाओं से भी छाया हुआ रहा। जी, महाकुंभ तो हर बार भव्य होता है, लेकिन इस बार की घटनाओं ने चिंता भी बढ़ा दी है। क्या आप इस बार के महाकुंभ की कुछ खास बातों पर रोशनी डाल सकते हैं? जरूर। ये महाकुंभ 140 साल बाद इतना खास था क्योंकि एक दुर्लभ खगोलीय संयोग बन रहा था। करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद थी और वाकई में लाखों लोग प्रयागराज पहुंचे भी। प्रधानमंत्री मोदी और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। लेकिन मेले में कई आग लगने की घटनाएं भी हुईं, जिन्हें कई बार बड़ी मुश्किल से काबू में किया गया। आग लगने की घटनाएं कितनी गंभीर थीं? क्या कोई जानमाल का नुकसान हुआ? हाँ, ये बात काफी दुखद है। कई आग लगने की घटनाओं में कई टेंट जलकर राख हो गए। एक घटना में तो कई सिलेंडर फटने से और भीषण आग लग गई थी। हालांकि फायर ब्रिगेड और प्रशासन की तत्परता से किसी के मरने की सूचना नहीं मिली, लेकिन सामान का बहुत नुकसान हुआ। जैसे अगर आप किसी शादी में लगने वाले टेंट की कल्पना करें, सोचिए उतने सारे टेंट एक साथ जल गए हों। यह बहुत भयावह है। लेकिन सबसे दुखद घटना तो मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ की है। क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? वो घटना तो बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली थी। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के लिए एक जगह भारी भीड़ जमा हो गई और बैरिकेडिंग टूट गई। भगदड़ मच गई जिसमें लगभग 30 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए। यह ऐसा था जैसे किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर अचानक एक पत्थर फेंक दिया जाए और फिर सब इधर उधर भागने लगे। भगदड़ के बाद प्रशासन ने क्या कदम उठाए? भगदड़ के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया। उन्होंने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए और मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था में कई बदलाव किए गए। जैसे वाहनों के प्रवेश पर रोक, एकल मार्ग बनाए गए, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। यह ऐसा था जैसे कोई बड़ी परीक्षा से पहले पढ़ाई में और ध्यान लगाया जाए। क्या इन उपायों से भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है? ये कहना मुश्किल है। इतनी बड़ी भीड़ को संभालना एक चुनौती ही है, लेकिन उम्मीद है कि प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों से भविष्य में इस तरह की घटनाओं की गंभीरता को कम किया जा सकेगा। जैसे किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार में अगर पुलिस तैनात हो, तो भीड़ कम से कम थोड़ी तो संभलती है। महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालुओं की भी भागीदारी रही होगी। क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी हाँ, महाकुंभ में कई देशों से श्रद्धालु आए थे, जिससे आयोजन का महत्व और बढ़ाचा गया। लेकिन दुखद घटनाओं ने इस खुशी को थोड़ा कम कर दिया। ये ऐसा था जैसे किसी त्योहार में अगर किसी छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाए। महाकुंभ में तकनीक का भी प्रयोग हुआ होगा? बिल्कुल। भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा निगरानी और खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीक का इस्तेमाल किया गया। जैसे किसी बड़े स्टेडियम में सीसीटीवी कैमरे लगाकर भीड़ को नियंत्रित किया जाता है। क्या महाकुंभ के बाद कोई आगे की कार्रवाई हुई या होगी? जी हाँ, भगदड़ की घटना के बाद न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं और अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई हुई है। जैसे किसी अपराध के बाद पुलिस जांच करती है और दोषी पर कार्रवाई करती है। तो क्या आप कहेंगे कि महाकुंभ 2025 एक संवेदनशील विषय रहा? हाँ, एक हद तक। हालांकि यह आस्था का एक बहुत बड़ा आयोजन था, लेकिन भगदड़ जैसी घटनाओं ने इस आयोजन को काफी संवेदनशील बना दिया। हम यह नहीं भूल सकते कि इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। यह ऐसा ही था जैसे किसी अच्छी फिल्म का अंत अचानक से दुखद हो जाए। आपने इस पूरे मामले को बड़ी ही गहराई से समझाया। धन्यवाद। धन्यवाद। आशा है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा।